सच में कोई ये सोच सकता है कि नोबिता बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चा था? अरे भाई, नॉर्मल घर का बच्चा शिजुका, जियान और सुनियो जैसे लोगों का क्लासमेट कैसे हो सकता है, खासकर जापान जैसे देश में जहां हायरार्की और स्टेटस बहुत मैटर करते हैं। जरा सोचो, नोबिता के हर क्लासमेट के घर में खुद का इंडिपेंडेंट बंगलो है और ये सब टोक्यो सिटी के प्राइम एरिया में है, जहां एक एक स्क्वायर मीटर की कीमत लाखों में है। नोबिता का तो खुद का स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाला घर ही करोड़ों का है। अब आती है शिजुका की बात, नोबिता की सो कॉल्ड ड्रीम गर्ल। शिजुका का बैकग्राउंड ही बता देता है कि वो एक एलीट फैमिली से है। उसका पूरा परिवार म्यूजिक में है। घर में पियानो, वायलिन से लेकर ड्रम सेट तक सब मौजूद। बचपन से ही हफ्ते में 4 बार पियानो की क्लासेस और हर महीने सिर्फ हॉबीज पर लाखों का खर्च। ऊपर से शिजुका की डेली लग्जरी आदतें, जैसे रोज 2-2 बार बाथ लेना, ज्यादातर बबल बाथ में, यानी लिटरली प्रिंसेस जैसी लाइफस्टाइल, और उसकी माँ का वेडिंग नेकलेस जिसकी कीमत 20 साल पहले ही 3 लाख थी। सोच लो आज की वैल्यू क्या होगी। ऐसे परिवार की बेटी से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। जापान में मैरिज हमेशा स्टेटस मैच पर होती है, मतलब रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज कभी भी किसी आम इंसान को एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर शिजुका के पेरेंट्स नोबिता को फ्यूचर सन इन लॉ मानते हैं, तो इसका मतलब है कि नोबिता का परिवार भी अंदर से किसी बड़े बैकग्राउंड वाला है। और सबसे बड़ा प्रूफ है डोरेमोन खुद। पूरी दुनिया में सिर्फ नोबिता के पास ही वो 22वीं सदी का रोबोट आया। अगर फ्यूचर में डोरेमोन जैसे रोबोट्स आम थे तो क्यों सिर्फ नोबिता के पास आया? और अगर नोबिता के डिसेंडेंट्स इतने गरीब थे तो क्यों उन्होंने अपने सबसे महंगे और एडवांस्ड रोबोट को पास्ट में भेजा? ये साफ दिखाता है कि नोबिता का परिवार स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करता है। सोचो, अगर रिच लोग चाहते तो और भी पावरफुल रोबोट्स खरीदकर उन्हें टाइम मशीन से पास्ट में भेजते ताकि अपने एंसेस्टर्स की पूरी जनरेशन को प्रोटेक्ट करके वेल्थ और पावर मोनोपोली बना लें। कैपिटलिस्ट देश में यही तो होता है। वेल्थ और प्रिविलेज आसानी से जनरेशंस तक पास हो जाती है, और अगर कोई फैमिली टाइम मशीन कंट्रोल कर ले तो बाकी गरीब लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, वो कभी इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही ट्विस्ट है, नोबिता और डोरेमोन का काम सिर्फ खुद को बचाना नहीं था। उन्होंने बार बार टाइम ट्रेवल करके हिस्ट्री और सिविलाइजेशंस को बचाया, चाहे डायनासोर्स हो, जापान का फ्यूचर हो या मायन सिविलाइजेशन। और हर बार टाइम ब्यूरो ने उन्हें रोकने की बजाय सपोर्ट ही किया। असल में ये सारी बातें एक ही फैक्ट दिखाती हैं, नोबिता कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसे 22वीं सदी के लीडर्स ने चुना था उस रोल के लिए जहां उसे क्लास बैरियर्स और रिजिड हायरार्की को चैलेंज करना था।